जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है, जहां प्यार, परिवार और पागलपन ने मिलकर एक खौफनाक अंत लिखा। मोदहा कोतवाली क्षेत्र के परच गांव में वो मंजर सामने आया जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। बांदा जिले के पैलानी का रहने वाला 20 साल का रवि अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचा था। शादी से पहले उसकी आखिरी मुलाकात थी, लेकिन ये मुलाकात मौत की घड़ी बन जाएगी किसी ने नहीं सोचा था। जैसे ही प्रेमिका के परिजनों को पता चला कि रवि गांव में आया है, उन्होंने उसे पकड़ लिया, रस्सियों से बांधा और लाठी डंडों से बेरहमी से पीटने लगे। गांव के लोग तमाशा देखते रहे, कोई बीच बचाव करने नहीं आया। रवि बार बार पानी मांगता रहा, लेकिन किसी ने एक बूंद तक नहीं दी और वहीं उसने दम तोड़ दिया। दावे किए जा रहे हैं कि जान बचाने की कोशिश में रवि ने प्रेमिका के चाचा पिंटू को चाकू मारकर घायल कर दिया था। दोनों को पुलिस ने मोदहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने रवि को मृत घोषित कर दिया, जबकि पिंटू को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हमने वहाँ आए थे, बैठे थे कि आया रवि, तो चाकू लेके भतीजी हमारे मारने दौड़ रहा था, तो किमार बंद कर लिया। फिर आवाज़ मारा, हम निकल के हमने से बोला कौन है, तो हमने बोला क्यों आया, तो उसके बाद हमारे चाकू मार दिया, लपट गया, फिर मार के उसके बाद ये सपा रखा ये वो खा पिया था। अब खा पी के हमने पकड़ यहाँ लाया तो डाल दिया। फिर उसके बाद खड़ा रहा, उसके बाद फिर पिताजी आ गए, सब लोग आ गए, समझाने लगे हैं। फिर उसके बाद सपा जेब में डाला था और सीसी का पौवा डाला था। बाबूजी वो सीसी तो दारू पिया था तो वो पी लिया। ये रवि कौन है? रवि बाबूजी जसपुरा का है। कौन है ये? आपके यहाँ क्यों आया था? ये बाबूजी इनके पिताजी हैं, इनका गांव है। तो ये एक बार हमने छोड़ा नहीं दिया, फिर भी नहीं मारा, फिर आया है। दरोगा जी के पास अभी एक बार मुकदमा चेंज कर दिया था। क्या कर रहा था ये बार बार आके? ये बाबूजी एक बार छेड़छाड़ किया, लड़की को ले गया। किसके साथ? अपने साथ, हमारी भतीजी है। तो हमने बोला चक्कर छोड़ दो, क्यों से पीछे पड़ रहे हैं, फिर शादी कर लो। तो बोला नहीं, अब बाप माता नहीं कर रहे हैं, करने का मन कर रहे हैं। और उसके बाद हम बाप माता कह दिया है, अब फिर भी नहीं मान रहे बाबूजी, तो वह कर रहे हैं। और उसके बाद हम मांगा नहीं माने। क्या प्रेम प्रसंग का मामला था दोनों के बीच? नहीं बाबूजी, कोई मतलब नहीं, पसंद नहीं था। मतलब आप पसंद था तो हम बोल दिया था, कल ना हो तो बता दो। लेकिन कहानी का क्लाइमेक्स तो भी बाकी है। जब रवि की मौत की खबर उसकी प्रेमिका मनीषा तक पहुंची, तो उसने भी मौत को गले लगाने की कोशिश की। खून से लथपथ मनीषा को परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने हालत गंभीर बताते हुए उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, दीवारों पर खून के निशान हैं और गलियों में बस सिसकियां। इस पूरी घटना ने गांव को दहशत में डाल दिया है। एक तरफ रवि का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तो दूसरी तरफ पुलिस ने अब इस प्यार के खूनी अंत की जांच शुरू कर दी है। इस घटना को लेकर एसपी डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें युवक रवि की मौत हो गई और पिंटू घायल है। मृतक के पिता की तहरीर पर प्रेमिका के पिता चाचा बल्ली उर्फ लवलेश, दादी कल्ली और चचेरा दादा सूबेदार उर्फ मुन्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जांच जारी है। आज शाम के समय परचज गांव में दो पक्षों में किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में से एक व्यक्ति को चोट आई थी। इन दोनों को इलाज के लिए सीएससी मोदहा लाया गया, जहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम रवि है, जसपुरा का रहने वाला है, उम्र करीबन 30 वर्ष, उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। दूसरे पक्ष को भी कुछ चोटें आई थी, जिसको इलाज के लिए हायर सेंटर आपका हमीरपुर रेफर कर दिया गया है और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। लड़की को भी ट्रीटमेंट के लिए सीएचसी ले जाया गया था, जहाँ से उसको हायर सेंटर 28 साल की चांदनी को एक दिन एक कॉल आया। ये रॉन्ग कॉल था, यानी गलती से लगा एक फोन। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि गलती से चांदनी के पास गए इस कॉल से किसी का इश्क परवान चढ़ जाएगा तो किसी की जान चली जाएगी। 28 साल की चांदनी और 22 साल का बच्चा लाल, बस यही दो नाम तो इस कहानी के मुख्य किरदार और मेन विलन हैं। चले पूरा मामला विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खौफनाक प्रेम कहानी का पर्दाफाश हुआ है, जहां पुलिस लाइन के सफाई कर्मी प्रदीप गौतम की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसकी पत्नी चांदनी और पत्नी के प्रेमी बच्चा लाल को गिरफ्तार किया है।
कहा जा रहा है कि प्रदीप की शराब की लत से तंग आकर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल की एक खौफनाक साजिश रची और बेरहमी से अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। दरअसल लखनऊ के बीकेटी थाना क्षेत्र में 25 अक्टूबर की रात मामपुर बाना के पास प्रदीप गौतम का खून से लथपथ शव मिला था। शुरुआती जांच में ही पुलिस को पत्नी चांदनी पर शक हो गया था, क्योंकि पति की दर्दनाक मौत के बाद भी उसके चेहरे पर गम का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे में पुलिस ने चांदनी को ही फोकस में रखकर अपनी जांच आगे बढ़ाई और जब सीडीआर और सर्विलांस के राज खुले तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पता चला कि चांदनी ने पिछले 2 हफ्तों में अपने प्रेमी बच्चा लाल से करीब 400 बार बात की थी। और तो और पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि चांदनी ने ही अपने प्रेमी बच्चा लाल को कट्टा खरीदने के लिए 8,000 रुपए भी दिए थे। बच्चा लाल ने कट्टा खरीदा और 25 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचा। वो इटौंजा के एक होटल में रुका था। चांदनी लगातार अपने पति प्रदीप की लोकेशन प्रेमी बच्चा लाल को दे रही थी। योजना के तहत चांदनी ने पति प्रेमी को मामपुर चौराहे पर शराब पीने के लिए भेजा। बच्चा लाल भी वहीं मिला। उसने प्रदीप को शराब पीने के बहाने आउटर रिंग रोड के किनारे ले जाकर जमकर शराब पिलाई, इतनी कि प्रदीप होश खो बैठा। जैसे ही वो नशे के आगोश में डूब गया, वैसे ही बच्चा लाल ने उसे मौत के घाट उतारा और उसी की बाइक लेकर वहां से फरार हो गया। बीकेटी में दिनांक 25 तारीख को थाने पे सूचना मिली कि एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, वो किसान पथ पे पड़ा है मामपुर बाना के कट के पास। मौके पर जब पुलिस पहुंची तब उनको घाव देखकर पता चला कि इसको गोली मारी गई है। पुलिस ने तत्काल उसको अस्पताल पहुंचाया। पहले सोशैया ले जाया गया, फिर केजीएमयू में भेजा गया। वहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया गया। इस चीज़ में पुलिस ने अब तक 2 लोगों की अरेस्टिंग की है। इसमें पत्नी और पत्नी का एक प्रेमी, इन 2 लोगों का षड्यंत्र बनाने में और उसे मारने में इन्वॉल्वमेंट थी। इन दोनों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है। सर, किस चीज़ से हत्या की गई है? 315 बोर के तमंचे से हत्या की गई थी। ये पत्नी और प्रेमी उससे कैसे मतलब जान पहचान बढ़ी है? प्रेमी का कहना है कि उन दोनों की पहचान लगभग जनवरी-फरवरी से थी। प्रेमी उसके घर पे फर्जी नाम से आया है, सुरेंद्र नाम बताया था अपने घर पे, महिला के घर पे, मृतक की पत्नी के घर पे, और कुछ दिन रहा भी है। मृतक की बहन की जब शादी थी जुलाई-अगस्त में, तब कुछ दिन 5-6 दिन रह के उसमें मदद भी किया है। तो जानते थे एक दूसरे को। एयरफोर्स तिराहे पे वो मृतक को मिला, दोनों ने साथ में बैठ के दारू पी और उसी दारू इसने कम पी अभियुक्त ने, और मृतक को थोड़ी ज़्यादा पिलाई और पिलाने के बाद 2 गोली मार के उसकी हत्या कर दी। सर, आरोपी जो गिरफ्त में आए हैं पुलिस की, क्या पूर्व में भी इनका कुछ आपराधिक इतिहास रहा है, इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया? नहीं, कोई आपराधिक इतिहास इनका अब तक पाया नहीं गया। सर, आरोपियों को अरेस्ट करने में अहम भूमिका किसने निभाई है और क्या कुछ इनाम वगैरह भी दिया जाएगा टीम को? आरोपी को अरेस्ट करने में सर्विलांस टीम, क्राइम टीम और थाने की पुलिस की जो टीमें बनाई गई थी उनका योगदान रहा है और उनको इनाम भी डीसीपी सर द्वारा घोषित किया जाएगा। प्रेमी और जो पत्नी है उसके चैट वैट कुछ आप लोग को मिले, कैसे जानकारी प्राप्त हुई? मोबाइल कन्वर्सेशन हमें काफ़ी मिले हैं दोनों के बीच में, जिनका साक्ष्य के रूप में भी हम प्रयोग करेंगे। पुराने समय से संपर्क में थे क्या, या अभी जल्दी में इस संपर्क हुआ? लगभग उनका कहना जनवरी-फरवरी से संपर्क में थे। वहीं प्रदीप की मौत के बाद परिवार में कोहराम है। मृतक प्रदीप की बहन सोनी ने बताया कि कुछ महीने पहले भाई और भाभी के बीच रोज झगड़े होते थे। चांदनी आए दिन प्रदीप को मारती रहती थी। सोनी ने दर्द भरे लहजे में कहा कि हमारे साथ हमारा भाई तो नहीं रहा, लेकिन अब माँ बाप का गुजारा कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है। क्या करे करना वीडियो के चाहिए कि घुमावे ला के वीडियो कर बना है। रात अंधेरी थी। दीपावली से एक दिन पहले हर घर में दिए जलाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन उसी रात उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में मानवता का दिया बुझ गया। शमशान के सन्नाटे में तंत्र साधना कर रही एक महिला पर गांव की भीड़ टूट पड़ी और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे समाज के चेहरे से इंसानियत का नकाब हटा दिया। पनेरा थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला किसी तांत्रिक के कहने पर शमशान घाट पर निर्वस्त्र होकर तंत्र साधना कर रही थी। कहा जा रहा है कि वो विद्या सिद्ध करना चाहती थी, लेकिन उसके इस अंधविश्वास को गांव वालों ने पागलपन और पाप में बदल दिया। जब कुछ ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी तो किसी ने रोकने या समझाने की बजाय उसे पकड़ लिया, पीटा और गालियां दी और फिर उसे पूरे गांव में नंगा घुमाया। वीडियो बने, ताने उड़े और इंसानियत मरती चली गई। इस हैवानियत के बाद महिला लोकलाज के डर से गलत कदम उठाने की कोशिश करने ही वाली थी
लेकिन घर वालों ने समय रहते उसे बचा लिया, मगर अब वो और उसका पति गांव छोड़कर कहीं और जा चुके हैं। शमशान की राख तो ठंडी हो गई, लेकिन इस घटना ने समाज के जख्म फिर से खोल दिए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। महाराजगंज पुलिस अब आरोपियों की पहचान कर रही है और अब तक 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले पर महाराजगंज एसपी का भी बयान आया। उनके मुताबिक सोशल मीडिया के माध्यम से थाना पनियरा की एक महिला का आपत्तिजनक वीडियो सामने आया था। जांच में पता चला कि धनतेरस की रात नरकटाहा शमशान घाट का वीडियो है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है और 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक महिला के कतिपय आपत्तिजनक वीडियो संज्ञान में आए थे। उसकी तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त वीडियो धनतेरस के रात्रि का ग्राम नरकटाहा के स्मशान घाट का है, जहां एक महिला द्वारा ओझा के कहने पर तांत्रिक विद्या जागृत की जा रही थी। वह महिला ओझा के कहने पर निर्वस्त होकर के अपनी तांत्रिक क्रियाएं कर रही थी। उसी समय गांव के कुछ व्यक्ति वहां पहुंच गए, जिन्होंने महिला के साथ अभद्रता की, उसके साथ मारपीट की तथा उक्त वीडियो बनाए गए थे। प्रकरण को पुलिस द्वारा पूरी गंभीरता से लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभी तक इसमें 6 व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। लेकिन सच कहे तो यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि उस सोच की तस्वीर है जहां लोग अंधविश्वास से लड़ने के बजाय इंसान को मिटा देते हैं। शमशान में की गई तंत्र पूजा से ज्यादा डरावनी वहां गांव वालों की भीड़ थी, जिसने एक महिला के साथ ऐसी दरिंदगी। दीपावली की रात जब दिए जल रहे थे, महाराजगंज के इस गांव के लोगों की मानसिकता अंधेरे में डूब रही थी और इस घटना ने साबित कर दिया कि पिछले इतने सालों में हम कहां से कहां तक पहुंचे हैं। महाराज बिहार में इलेक्शन के दौरान इतने नारे लगा दिए गए, गुस्सा होकर मंच में कूदकर नीचे गिरा दिया सबको। ये मंच पे खड़े हुए लोग नहीं सोच रहे थे कि टूट जाएगा मंच। देखिए शर्मनाक हादसा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अनंत बाबू जिंदाबाद। देखिए इस पुलिस ऑफिसर को, ये पुलिस ऑफिसर हरियाणा के एसीपी दिनेश कुमार, जिन्होंने रोड पर गरीबों की सत्यापीठ की, मतलब उनके जीने का सामान भी छीन लिया और चलवा दिया सब्जियों पर बुलडोजर।